हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सरकारी शिक्षक यहाँ पर कर रहा भाजपा का प्रचार। तो कांग्रेस ने जो है आरोप लगा रखा है और कहा कि उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है प्रदेश सरकार और यहाँ पर भाजपा पर जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इनका आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न मामलों जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए जो है इन मामलों में जो है कार्रवाई की यहाँ पर मांग कर रखी है। और यहाँ पर प्रदेश महासचिव संगठन जो कि यहाँ पर माथुर दत्त जोशी इनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यहाँ पर जो है उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें जो है आदर्श जो चुनाव आचार संहिता से संबंधित जो है विभिन्न मामले संज्ञान में जो है लेते हुए जो है यहाँ पर कार्रवाई की यहाँ पर मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर इस बार जो है राजपथ पर जो है प्रदेश की झांकियों में जो है हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और यहाँ पर ऑल वेदर रोड यहाँ पर इनकी झांकियाँ होंगी। तो गणतंत्र दिवस परेड में जो है इस बार राजपथ में उत्तराखंड राज्य की झांकी में जो है ऑल वेदर रोड, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, टिहरी बांध और डोबरा चाटी पुल और वहीं यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर देखने को यहाँ पर मिलेगा। और झांकी का जो है निर्माण राष्ट्रीय रंगशाला जो है शिविर नई दिल्ली में यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर कोरोना को लेकर, तो यहाँ पर चिंताजनक दून में जो है 24 घंटे में जो है 1802 नए केस यहाँ पर आ चुके हैं और 6 की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में जो है 4359 जो है नए मरीज यहाँ पर उत्तराखंड में आ चुके हैं। तो ये बात करें उत्तराखंड में जो है 1 से लेकर 12 फरवरी तक जो है यहाँ पर हो सकेंगी रैलियां और जनसभाएं। तो यहाँ पर जो है चुनाव आयोग का फैसला है और 31 जनवरी तक जो है जनसभाएं, रैलियां, रोड शो पर यहाँ पर रहेंगी रोक। तो यहाँ पर 31 जनवरी तक जो है रोक लगा दी गई है। और वहीं यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की जो क्लास है उसको जो है यहाँ पर 31 जनवरी तक जो है रोक लगा रखी है, यानी कि ऑनलाइन जो है चलेंगे और ऑफलाइन जो है नहीं खुलेंगे स्कूल बताया गया है। और 500 लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर जो है खुले में जो है वीडियो वैन से की जा सकती है यहाँ पर प्रचार अनुमति और इस तरह का यहाँ पर कहा है। तो ये बात करें यहाँ पर डोर टू डोर जो है प्रचार में जो है नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर डोर टू डोर को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि कोविड-19 गाइडलाइन और यहाँ पर आचार संहिता को उल्लंघन करने के वाले जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम आर राकेश कुमार ने जो है सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको जो है यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर और यहाँ पर नोडल अधिकारियों की जो है सख्ती के जो है आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की जो है पदोन्नति मामले में जो है आयोग ने यहाँ पर दिया आदेश, कहा कि शिक्षा सचिव को यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट जो है 24 फरवरी तक जो है पेश करने के आदेश जारी कर रखे हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पर जो सेवानिवृत्त और यहाँ मृतक शिक्षकों की पदोन्नति मामले में जो है यहाँ पर मानवाधिकार आयोग ने जो है यहाँ पर शिक्षा सचिव को जो है 24 फरवरी तक जो है इस संबंध में जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जो है आयोग में जो है पेश करने के आदेश जारी कर रखे हैं। इसमें जो है एलटी पद भी यहाँ पे हैं। तो इसी में जो है यहाँ पर कहा गया कि उत्तराखंड में जो है 24 तारीख तक जो है यहाँ पर एलटी जो पदोन्नत होने हैं लेक्चरर के पदों पर, इन पर जो है यहाँ पर पदोन्नत होने को लेकर लगभग जो है इनके आदेश जो है जारी हो चुके हैं और 24 फरवरी तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है पेश करने के यहाँ पे कहा गया है। तो ये बात करें यहाँ पर बढ़ते संक्रमण के बीच जो है सेमेस्टर परीक्षा यहाँ पर चुनौती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़ते संक्रमण के बीच में यहाँ पर सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में जो है 31 जनवरी से ऑफलाइन मोड में जो है सेमेस्टर परीक्षा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। और ऐसे में जो है परीक्षा को लेकर जो है न केवल छात्र छात्राएं चिंतित है बल्कि शिक्षक व जो है शिक्षणोत्तर कर्मचारी भी यहाँ पर जो है आशंकित हैं। और विशेषकर जो है डीएवी पीजी कॉलेज में जो है 10,000 से अधिक जो छात्र छात्रा हैं परीक्षा देने वाले हैं। और ऐसे में जो है दिन भर में यदि 3 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो यहाँ पर एक पाली में 1,000 से अधिक जो है परीक्षार्थी यहाँ पर कॉलेज परिसर में यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर चिंता जताई गई है। तो ये बात करें यहाँ पर 31 जनवरी से यहाँ पर जो है होंगी पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो यहाँ पर एचएन गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर पूर्व में स्थगित की गई स्नातकोत्तर पीजी तृतीय सेमेस्टर की संशोधित परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और अब परीक्षा यहाँ पर जो है 31 जनवरी से यहाँ पर शुरू होंगी। और इसके लिए जो है परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय के जो है चौरास और यहाँ पर श्रीनगर परिसर को यहाँ पर जो है शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है 31 से परीक्षाएँ होनी है। आज की जॉब अलर्ट को लेकर बात करें तो विभिन्न पदों पर जो है भर्ती के लिए यहाँ पर करें आवेदन। तो यहाँ पर बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है यहाँ पर 145 पदों पर भर्ती निकली है प्रबंधक के व अन्य पदों पर। इसके लिए यहाँ पर सामान्य ओबीसी के लिए 600 रुपये और महिला और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपये का चालान लगेगा। और 145 पदों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट से। असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर जो है निकली है भर्ती। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स के पदों पर जो है भर्ती निकली है और इसके लिए यहाँ 45 और 40 वर्ष के तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए 1,000 रुपया और वहीं आरक्षित वर्ग के जो SC ST OBC वाले 500 रुपये लगेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं इस वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं।
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB में जो है 575 पदों पर जो है नई भर्ती यहाँ पर निकली है। इसके लिए यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल आदि पदों पर निकली है और 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये का शुल्क रहेगा। इसके लिए जो है DSSB में जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवार के बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो है डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी जरूरी है। तो वही बात करें यहाँ पर TGT PGT व अन्य पदों पर जो है शिक्षकों की भर्ती निकली है और 8700 पदों पर निकली है। इसके लिए जब मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है और यहाँ पर जो है इसमें जो है आपका होगा कंडीशन के हिसाब से जो है सिलेक्शन होगा, उसके हिसाब से इंटरव्यू आपका होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो लास्ट डेट है 28/1/2022 को यहाँ पर जो है लास्ट डेट रखा गया है और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट में जो है जाकर चेक कर सकते हैं। लॉ की परीक्षाएं बाद में कराने की मांग। तो यहाँ पर जो है कोविड काल और चुनावी दौर में जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो है लॉ की परीक्षाएं जो है होने से छात्र परेशान है और उन्होंने जो है परीक्षाएं चुनाव के बाद कराने की यहाँ पर मांग उठा रखी है। और इसको लेकर जो है गोपी के कुछ छात्रों ने जो है प्रेस क्लब में जो है मीडिया के सामने जो है ये बात रखी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को यहाँ पर क्या है ज्ञापन भेजा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यहाँ पर जो है जो परीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो यहाँ पर जो है स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अब पोस्टपोन यहाँ पर कर दिया गया है। जो एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एग्जाम होना था उसका जो है नोटिस जारी हो चुका है और इसकी जो अगली डेट है वो बाद में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और ये एग्ज़ाम अब आपका नहीं होगा। तो वही बात करें यहाँ पर यूके उत्तर प्रदेश की ओर से 15 से 21 पदों पर जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी पुलिस भर्ती, उसको लेकर जो यहाँ पर जो है राज्य युवा कल्याण परिषद के जो पूर्व उपाध्यक्ष रवि गुजराल उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि पुलिस भर्ती में जो है अधिकतम जो आयु सीमा है वो अन्य राज्यों की तरह जो है उत्तराखंड में भी 28 वर्ष यहाँ पर किए जाने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो है मुख्य सचिव को जो है पत्र लिखा है और मुख्य सचिव को जो है लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि 15 से 21 पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और जिसमें से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम जो आयु है वो 22 वर्ष रखी गई है और महिलाओं के लिए 25 वर्ष रखी गई है। और उन्होंने जो है कई राज्यों में कहा कि पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए यहाँ पर अधिकतम जो आयु सीमा है वो 28 वर्ष की है। तो उत्तराखंड में जो है पुलिस कांस्टेबल हो पुलिस जो मुख्य आरक्षी इन पदों के लिए यहाँ पर जो है अधिकतम जो आयु सीमा है 28 वर्ष जो है किए जाने के संबंध में जो है पूर्व में जो है मुख्यमंत्री से यहाँ पर मिले थे और वह वहीं मुख्यमंत्री ने जो इस प्रकरण में जो है गृह सचिव से यहाँ पर बात की थी और इसी तत्काल लागू करने का यहाँ पर जो है आश्वासन दिया था। लेकिन इसके अगले दिन जो है आचार संहिता यहाँ पर लागू होने की वजह से यहाँ पर जो है इस प्रकरण में जो है कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो सकी और इस प्रकरण में जो है आयु में जो है स्थलीकरण नियमावली 28 फरवरी 2003 का जो है संदर्भ लिया जा सकता है। और इसको लेकर जो है प्रदेश में कांस्टेबल के पदों पर जो है पिछली विज्ञप्ति वर्ष 2014 में यहाँ पर जारी हुई थी और वहीं यहाँ पर अब 7 वर्ष के बाद जो है इन पदों की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हुई। तो इसी वजह से 28 वर्ष की यहाँ पर मांग कर रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने नेट यूजीसी की परीक्षा यहाँ पर दी थी उनके लिए यहाँ पर जो है एनटीए ने एक नोटिस जारी कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 और इसके लिए 20 नवंबर 2021 और 5 दिसंबर 2021 सेकेंड फेज बिटवीन आपका हुआ था यहाँ पर 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में। और वहीं यहाँ पर 4 से लेकर 5 जनवरी तक यहाँ पर 2022 में CBT के माध्यम से एग्ज़ाम कराया गया था। तो उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो यहाँ पर आ चुका है। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ के यहाँ पर जो है ऑफिशियल आंसर की जो कि डेट फॉर डिस्प्ले। तो क्वेश्चन जो आपका ले लेंगे है और इसके लिए जो चैलेंज करने होंगे आपके, जो अगर आप लोग को प्रत्यायन करना चाहते हैं तो 21 जनवरी से लेके आपके 24 जनवरी तक यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं ये लास्ट डेट और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द थ्रो DBT, यहाँ इसका जो चालान होगा 24 जनवरी तक जो है आप लगा सकते हैं। और इसके लिए जो है आपका पे करना होगा, जो भी आप लोगों का 1000 रुपया जो है आपको लगेगा, जो भी आप यहाँ प्रत्यावर्तन करेंगे। ऑनलाइन जो है इस वेबसाइट में जाकर जो है आप प्रत्यावर्तन कर सकते हैं और इसके ऑफिशियल आंसर की भी इसी वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा।